बच्चे, मेरे पास बैठो। लाडले बच्चे, बाप तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाप तुम्हें प्यार देने और शक्ति भरने के लिए आया है। इस व्यक्त दुनिया का सब कुछ भूल बाप की उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे पास हूं, बिल्कुल पास। मगन हो जाएं प्रभु प्यार में, जिसने तुम्हें अपने नैनों का तारा बनाया, उसे तुम क्यों भूल जाते हो? याद करो वे दिन जब तुम उसे ढूंढते थे, जब तुम उससे मिलने को तरसते थे, उसके दर्शनों की इंतजार किया करते थे। कैसे थे वे दिन और कैसे हैं ये दिन, जब तुम उसकी शीतल छाया में पल रहे हो, जब तुम उसके सम्मुख बैठे हो, जब वह तुम्हारा हो गया है। जितना प्यार उसने तुम्हें दिया, भला कौन देगा इतना? उसने तुम्हारे दुख हरकर तुम्हें नया जीवन प्रदान किया। उसने तुम्हारे सारे बोझ हरकर तुम्हें निश्चिंत बना दिया। वो जो कदम कदम पर तुम्हें साथ दे रहा है, उसने तुम्हारे दुख हरकर तुम्हें नया जीवन प्रदान किया। उसने तुम्हारे सारे बोझ हरकर तुम्हें निश्चिंत बना दिया। वो जो कदम कदम पर तुम्हें साथ दे रहा है, उसे भूलकर तुम किसे याद करते हो? जरा सोचो, यदि वह तुम्हें अपना ना बनाता तो? यदि तुम उसके पास न आते तो?
शांति। बाबा के मीठे मीठे परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। सभी बच्चों को, बाबा को, सबको ओम शांति। आज बाबा ने मुरली भी बहुत अच्छी थी, साकार मुरली। उसमें बाबा ने कहा था कि जब किसी भी बात से कोई तंग हो तब उसे थकावट हो जाती है, और अब बाप आए हैं तुम्हारी सबकी थकावट मिटाने। बाबा थकने नहीं देते। बहुत सुंदर महावाक्य होते हैं, सदा के लिए फॉलो करने वाले। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना। बाबा कहते हैं कोई भी हमारी वजह से तंग ना हो, दुखी ना हो, सबको सुख देने का कारण बनाए हम, सोचें भी और बने भी। आगे वरदान दिया बाबा ने, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। डिटेल है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ये बाबा डॉक्टरों की बात बता रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भी इंजेक्शन है। अगर कोई तंग है, कोई दुखी है, उसको बाबा की याद का इंजेक्शन दो और उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। जो वह शांत हो जाए, ऐसे कर्म करो, ऐसा उनको इंजेक्शन लगाओ। शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। फिर जब संकल्प शक्ति हमारी व्यर्थ होती है तो उसे हमें अशरीरीपन का, बाप की याद का इंजेक्शन लगाना है। सहज एकाग्रचित हो जाएंगे इंजेक्शन लगने के बाद, संकल्पों पर कंट्रोल करने के बाद। फिर बाबा कहते हैं लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन को व्यर्थ का काम करने का मौका मिल जाता है। उस व्यर्थ की मेहनत में तुम्हें, उस मन को तुम डाल देते हो, व्यर्थ मेहनत करते हो। अब व्यर्थ की मेहनत से छूटना है, ना कि उसमें फंस के रहना है। अब तो समय आ गया व्यर्थ की मेहनत से छूटने का। ओम शांति। बाबा ने स्लोगन दिया, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। और शांति। आज बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया आपने। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं हर्षित मुखात्मा हूँ। स्मृति में रखा, हमारी स्टूडेंट लाइफ है तो हमारी बुद्धि में नॉलेज ही रहनी चाहिए और हमें स्मृति में रखना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। नशे की पॉइंट थी, अभी हम गार्डन ऑफ फ्लावर बनते हैं। चिंतन की पॉइंट ली, हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। सेवा की पॉइंट ली, पहले पहले सबको मुख्य बात समझानी है कि तुम्हारा बाप कौन है। चेक धारणा की पॉइंट ली कि बाबा ने हमें समझदार बनाया है, संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। और सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी। और चेकिंग की पॉइंट ली, अपने से पूछना है मुझे सारा दिन बाबा कितना याद रहता है। और योग की पॉइंट थी, अशरीरीपन का अभ्यास किया।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं एकाग्रचित्त रहम दिल आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया और शरीर बनने का अभ्यास किया। धारणा की पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला बाप हमेशा याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना है, किसी को तंग नहीं करना है। सेवा की पॉइंट ली, श्रीमत पर बहुतों को अपसमान बनाने की सर्विस करनी है और बाप का परिचय सभी को देना है। स्मृति रखिए कि अब नाटक पूरा होता है, अब हमें घर वापस जाना है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट जरूर होगा। चिंतन, पढ़ाने वाला एक बाप ही है। बाप आकर सबको सुख देते हैं। आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, यह भी खुशी रहनी चाहिए। ऋषि बाबा हमको पढ़ाते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चेकिंग रखिए कि पूरा दिन किसी को हमने तंग तो नहीं किया। ओम शांति। शांति। आज सो मान लिया मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को और स्वीट होम को बड़े प्यार से याद किया। मन मना भव बाप और वर्षे को याद किया। नशे की पॉइंट, हम विश्व के मालिक अर्थात मालिक थे, अब फिर विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अब फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हैं, अभी हम बनते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स, यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं। धारणा, हम बच्चों की चलन बहुत रॉयल चाहिए। सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सेवा, हमें पढ़ना और पढ़ाना है। टीचर्स बन औरों को रास्ता बताना है, सबको टीच करना है। पहले पहले बाप की पहचान दे, बतलाना है कि बाप से वर्षा मिलता है। बहुतों को आप समान बनाकर बाप के पास ले आना है। चिंतन, बाप हमें सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको आना है नई दुनिया में, आकर पाठ बजाना है, तो इसका ध्यान रखना है। चेकिंग, व्यर्थ की मेहनत में तो नहीं लगे रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सो मान लिया। मैं रहमदिल आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला बाप याद रहा। सब काम करते पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सेवा के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, अब हमको वापस जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। चिंतन, शिव बाबा रचना रचते हैं स्वर्ग की, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए। चेकिंग की अपनी कि बुद्धि कहीं इधर उधर तो नहीं भटकती। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना है। धारणा, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप को याद रखें। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सेवा, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बच्चों को आसमान बनाने की सर्विस करनी है। चिंतन, बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि का चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ हो जाए। स्मृति, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अब भी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। चेकिंग की कि मैंने अपने चलन रॉयल कितनी कहाँ तक रॉयल की है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि आत्मा तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी होती है। जब किसी बात से कोई तंग होते हैं तभी थकावट होती है। जैसे कलयुग में आत्मा अभी होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने के लिए। धारणा का पॉइंट लिया कि सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। सब काम करते भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है
और बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी, किसी को भी तंग नहीं। चिंतन का पॉइंट लिया कि पुरानी दुनिया खत्म होती है, संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आने चाहिए, एक बाप को ही याद करना चाहिए, उसी से ही विकर्म विनाश हो। सेवा का पॉइंट लिया कि भक्तों को आप समान बनाने की सेवा करनी है और सबको बताना है नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है, ताकि लोगों को बाबा का परिचय मिले। नशे का पॉइंट ये है कि बाबा ही आकर सब सुख देते हैं हमें, और ये भी खुशी का कितना पॉइंट है कि जहाँ आत्माएं थक जाती हैं और सतयुग में कभी थकेंगे ही नहीं, तो हमें नशा होना चाहिए कि हम सतयुग में ऐसी दुनिया में जा रहे हैं तो आधा कल्प से भी ज्यादा सुखी रहेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमें स्वर्ग का मालिक पहले भी बनाया था और अब हम फिर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया कि व्यर्थ की मेहनत से कितना छूटे हैं, ये चेक करना है। और कंबाइंड स्वरूप का योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ और बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों की बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम तो शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा इस रथ पर सवार होकर आए हैं हमें पढ़ाने, ब्रह्मा तो भागीरथ है। फिर बाबा ने कहा बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो फिर बहुतों को तंग करते रहते हैं, कोई तो बहुतों को आप समान बनाए बाप के पास ले आते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। बाबा ने कहा है अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। आज का हमारा स्वमान है, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। और बाबा ने बताया है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करो। फिर बाबा ने कहा रोज रोज समझाते हैं बाबा, उसको धारण कर फिर समझाना है दूसरों को, ये सर्विस करनी है। पहली पहली बात समझानी है सबको कि हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। अभी तो ये दुनिया कांटों का जंगल बन गया है। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तो फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर्स। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु ये अर्थ भी कोई समझ न सके। बाबा ने कहा आत्मा पाठ बजाते थक गई है, थकावट का कारण बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, खर्च किया पैसा, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तमो प्रधान होने के कारण दुखी हो गई है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सारी थकान उतारने। अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझाना है। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स शेयर हो गए हैं, तो फ्यू सेकंड्स के लिए बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज बाबा क्रिसमस का महत्व बता रहे हैं। वैसे तो हर त्योहार के लिए बाबा कहते हैं कि संगम युग पर जो तुम प्रैक्टिकल कर्तव्य करते हो, प्रैक्टिकल धारणाएं करते हो, उसी की यादगार जो है ये त्योहार मनाए जाते हैं।
बाबा के साथ जो अभी प्रैक्टिकल में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमारे ही चरित्रों का जो गायन है वो त्योहारों के रूप में होता है। और क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो सारे विश्व में, हर देश में, क्योंकि सब जगह क्रिश्चियंस तो रहते ही हैं, तो इसीलिए सब जगह मनाया जाता है। और इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है, क्योंकि उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो सर्दियों के हिसाब से भी, कि इस दिन से जो है बड़े दिन शुरू हो जाते हैं, रातें जो हैं छोटी हो जाती हैं और दिन बड़े हो जाते हैं, तो ये चेंज आता है। तो वैसे कहावत भी है कि बुरे दिन समाप्त और अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो वास्तव में संगम युग का हर दिन ही अति शुभ दिन है और बड़ा दिन है, अच्छा दिन है। तो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत तो हो चुकी है। तो क्रिसमस डे का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है वो आज की मुरली में बाबा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। 25 दिसंबर 1983 के बाबा के महावाक्य हैं, अनमोल मधुर धारणा युक्त महावाक्य। मुरली का हेडिंग है संगम युग के दिन बड़े से बड़े दिन, मौज मनाने के दिन। बड़े दिन के अवसर पर वृक्षपति शिव बाबा अपने लकी सितारों प्रति, बच्चों प्रति बोले, आज बड़े से बड़ा बाप बड़े से बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। सभी क्रिसमस से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। क्रिसमस डे वाले दिन जो है जो क्रिश्चियंस होते हैं अपने सेलिब्रेशन में केक कटिंग करते हैं, और केक के थ्रू ही सबका मुख मीठा कराते हैं, अपना भी मीठा करते हैं, दूसरों का भी कराते हैं। और बाबा हमें क्रिसमस की जगह बोलते हैं कि आप सब मेरे बच्चे किशमिश से भी ज्यादा मीठे बच्चे हो। बड़े से बड़े दिन संगम युग के दिन हैं, बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव के दिन संगम युग है। उत्सव का दिन जो है संगम युग है, जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जो जड़ों में बैठी हैं, जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती हैं, अपनी चमक से सारे वृक्ष को चमकदार बना देती हैं। क्योंकि बाबा आकर हम सब बच्चों की लाइट ऐसी ऑन कर देते हैं ना, ज्ञान की रोशनी से भर देते हैं हमें, जिससे फिर सारा वृक्ष भी रोशन हो जाता है और सतयुग आ जाता है। तो उसी यादगार को दिखाया गया है। कल्प वृक्ष का जो कंपैरिजन है उसका बाबा ने क्रिसमस ट्री से कंपैरिजन किया है। सभी क्रिसमस ट्री को छोटी छोटी लाइटों से सजाते हैं, पूरा ट्री लाइट्स के साथ जगमगाता है। वो हम सब आत्माओं की जो लाइट बाबा ने जगाई है उसका यादगार है। तो इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती हैं। बाबा ने फिर कहा कि लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना रहे हैं अपनी रोशनी से। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। कल्प वृक्ष का डेकोरेशन जो है चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते, हल्के फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। इसी यादगार में जो क्रिसमस ट्री है उस पर छोटे छोटे एंजल्स को लटकाते हैं डेकोरेशन में। वो एंजल्स यानी फरिश्ते जो बाबा अभी बना रहा है हमें फरिश्ता, वाइट फरिश्ता भी और लाइट का फरिश्ता भी, तो वृक्ष को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं, इतना जगमग कर देते हैं लाइटों से कि दिन निकल आता है रात में भी, अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसीलिए यादगार रूप में भी सब परिवार मिलकर खाते पीते मौज बनाते हैं। सारे कल्प में मौज बनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भरकर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है।
इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली, सर्व खजाने मिले बाबा से, वो भी अनगिनत। ज्ञान गुण शक्तियों की सौगात मिली, वो भी अथाह। अविनाशी ज्ञान, अविनाशी गुण, अविनाशी रत्नों की सौगात मिली, अविनाशी शक्तियां, ये सब बाबा से हमें सौगात मिली प्रैक्टिकल में, जिसकी यादगार में वहां पर जब हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस उसको गिफ्ट गिफ्ट रैप पेपर से रैप करके उसको सजाते हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर, क्योंकि सांता क्लॉस आता है और बहुत सारे गिफ्ट देता है, और हमारा जो सुप्रीम सांता क्लॉस है वो बाप दादा है हमारे, शिव बाबा रेड और ब्रह्मा बाबा व्हाइट। तो यही रेड एंड व्हाइट उनकी ड्रेस का भी यादगार है सांता क्लॉस का, जो हमें बहुत सारी सौगात देकर जाता है। फिर इस समय आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, इसीलिए उसको बूढ़ा दिखाते हैं सांता को। सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा ना, कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, शांति की सौगात भी बाबा ने दी, शक्तियों की सौगात भी दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी से बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहे संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। इतनी सहज प्राप्ति कि संकल्प किया और प्राप्त हुआ। आधार क्या है? वो है बाबा के साथ हमारा स्नेह है, जिसको बाबा ने कहा स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन। और प्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खुलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया? पूछा बाबा ने। ये है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट, ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे पर दादे यानी पूर्वज तो आप ही हो ना। आपकी ये शाखाएं वृक्ष का फाउंडेशन, आप बड़े के बड़े, आपकी ये शाखाएं हैं वृक्ष का फाउंडेशन, आप बड़े के बड़े ब्राह्मण हो। यानी शाखाएं भी किस बात का आधार है? शाखाएं भी निर्भर हैं जड़ों पर, और जड़ों में बैठे हैं ब्राह्मण बच्चे, वृक्ष का फाउंडेशन, बड़े के बड़े ब्राह्मण बच्चे, बड़े के बड़े बाबा के बच्चे। इसीलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। परम आत्मा से भी डबल पूज्य आप हो। ऐसे स्वयं को बड़े से बड़े, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो ना। मनाने के दिन कितने थोड़े से हैं। कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। और कोई फिक्र है क्या? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? मौज बनाते हैं ना। जो बेफिक्र बादशाह हैं सारा दिन मौज बनाते हैं ना। मन की मौज बनाओ, हद के दिन की मौज नहीं मनाना। बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। बेगमपुर के बादशाह बन, समझा? ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? मौज बनाने के लिए। अच्छा, आज विशेष चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को मौजों के दिन, बड़े से बड़े दिन मनाने की विशेष मुबारक हो। बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं। अभी तो बहुत थोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे, फिर मिलने का चांस नहीं होगा, सिर्फ दर्शन करने का। दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में, दर्शन शब्द में बदल जाएगी। डबल विदेशियों को विशेष नशा कौन सा है? एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें सैया में आई,
तोड़ के, ऊंचे ऊंचे समुद्र, दुनिया के देशों की दीवारें तो है ना, तो ऊंचे से ऊंचे देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाजों की दीवारें सब पार करते आ गए हो ना डबल कॉर्नर। देश, धर्म, कस्टम्स, है ना, रिचुअल्स, लैंग्वेजेस, भिन्न भिन्न संस्कारों की दीवारें सब क्रॉस करके बाबा के पास, बाबा को पहचान कर पहुंच गए हैं। मिलते तो भारतवासी भी हैं, भारतवासियों को भी वर्षा मिला, लेकिन देश का देश में मिला। इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भक्ति की दीवार क्रॉस की। लेकिन डबल विदेशी बच्चों ने अनेक प्रकार की ऊंची दीवारें पार की, इसीलिए डबल नशा है। अनेक प्रकार के पर्दों की दुनिया को पार किया, इसीलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार बाबा दे रहे हैं। मेहनत तो की है ना, लेकिन बाबा की मोहब्बत ने मेहनत भुला दी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को, सर्व को लाइट माइट देने वाले, बड़े के बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज बनाने वाले, हर दिन उत्सव समझते उत्साह में रहने वाले, बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले, ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए, जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मीटिंग बाबा की। सभी अपने को सिकीलधे समझते हो ना, कितने सिख व प्रेम से बाप ने कहां कहां से चुनकर एक गुलदस्ते में डाला है। गुलदस्ते में आकर सभी रूहे गुलाब बन गए। रूहे गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, ऐसे अपने को अनुभव करते हो। हर एक को यही नशा है ना कि हम बाप को प्रिय हैं। हर एक कहेगा कि मेरे जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है। जैसे बाप जैसा प्रिय और कोई नहीं, वैसे बच्चे भी कहेंगे, क्योंकि हर एक की विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है। नंबरवार होते हुए भी सभी विशेष स्नेही हैं। बच्चों के मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जानो, और कोई नहीं जान सकता। कितनी अच्छी बात है ना कि बच्चों के मूल्य को बाप जाने और हम बच्चे जाने, और हमारा मूल्य कोई जान नहीं सकता, क्योंकि दूसरे तो हम लोगों को साधारण ही समझते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, अपनी वैल्यू को या तो हम बच्चे जानते हैं या फिर बाप जानते हैं हमारी वैल्यू। बाकी दुनिया वाले तो हमें बहुत साधारण समझते हैं और उन्हीं नजरों से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं आप खुद को दुनिया की नजर से नहीं देखो, वो तो समझते हैं, देह भान की दृष्टि से देखते हैं आपको, और देह भान की दृष्टि से ही सब कुछ समझते हैं। देह भान के लेवल पे आपको जज करते हैं, वरना आप आत्मा तो सारे सृष्टि चक्र के अंदर विशेष पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हो, बाबा ने कहा। और कितनी महान आत्माएं हो, भगवान से बातचीत करने वाली आत्माएं हो, उनसे पालना लेने वाली डायरेक्ट ब्राह्मण आत्माएं हो। बस यही स्मृति में रखो कि या तो आप जानो या तो बाप जाने कि आप आत्माओं की वैल्यू क्या है, और कोई नहीं जान सकता। और अब जिसकी जितनी समझ होगी उतना ही तो जानेगा ना, दुनिया वालों के पास वो समझ भी नहीं है। ऐसे ही एक बार एक बच्चे ने पूछा अपने घर में दादाजी से कि हमारी लाइफ की वैल्यू क्या है, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो दादाजी ने उसको एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि बेटा ये पत्थर अपने पास रखो, ये पत्थर है बहुत कीमती, ये आप लेके मार्केट में जाओ और हर किसी से अलग अलग इसका रेट पूछो और इसकी वैल्यू लगाओ कि इसमें इसके बदले में वो आपको क्या देते हैं। तो वो पत्थर लेकर के मार्केट गया बच्चा। सबसे पहले आलू वाले के पास जाता है, आलू का ठेला लगाकर खड़ा होता है एक भाई। उसको पूछता है कि बच्चा बोलता है कि भैया ये आप इस पत्थर की क्या वैल्यू है, इसका क्या रेट लगाओगे, इसके बदले क्या दोगे। तो उसने कहा पत्थर तो बड़ा सुंदर और चमकदार है, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो आलू दे दूंगा। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं बेचना, पत्थर दे दो वापस। तो वो लेकर के फिर दूसरे ठेले पे जाता है संतरे वाले के पास, उससे भी सेम बात पूछता है, वो भी सेम जवाब देता है। ऐसे धीरे धीरे करके जो है वो बहुत सारे
मार्केट में बहुत जगह घूमता है, बहुत सारे वेंडर्स के पास और पूछता है। लास्ट में वो एक जौहरी के पास पहुंचता है। तो वो जौहरी तो उस पत्थर को देखते ही बड़े सुंदर से एक लाल कपड़े में उस पत्थर को लपेट कर उसको नमस्कार करता हुआ फिर उस बच्चे से पूछता है कि बताओ आप क्या कहना चाहते हो। बच्चे को बोलता है, तो बच्चा बड़ा हैरान होता है कि इस पत्थर को इतना सम्मान दे रहा है और बाकी सब ने तो इसकी ये वैल्यू लगाई, ये तो बहुत सम्मान दे रहा है इस पत्थर को, तो इतना इसकी वैल्यू लगा रहा है। और तो उसने बच्चे ने पूछा कि आप बताओ कि इसकी क्या कीमत लगाओगे पत्थर की। तो उसने कहा बेटा मैं इस पत्थर की कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि इस पत्थर की कीमत मैं अदा ही नहीं कर सकता, ये इतना अनमोल है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ पत्थर वापस लेकर घर दादाजी के पास गया और उनको पकड़ाया। तो वो बोलता है और सारा अपना समाचार सुनाता है दादाजी को। तो उसके दादाजी कहते हैं बेटा इसका मतलब ये है कि आप भी अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलोगे, वो अपनी समझ के हिसाब से आपकी वैल्यू करेंगे, अपनी समझ के हिसाब से ही आपको देखेंगे और जज करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन अगर आप सच्चे डायमंड हो तो आप अपनी वैल्यू को खुद समझो और अपनी वैल्यू खुद करना सीखो। दूसरे लोग तो अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही आपको आंकेंगे। तो बाबा भी हमें यही कह रहे हैं कि आप बच्चों की क्या वैल्यू है, वो आपके इस जीवन की क्या वैल्यू है, वो या तो बाबा जान सकते हैं या हम बच्चे समझ सकते हैं। लेकिन फोटो में कोई और कोई में भी कोई बाबा ने कहा आप हो। जिसको बाप ने अपना बना लिया, बाप का बनते ही सर्व प्राप्तियां हो गई। खजानों की चाबी बाप ने आप सबको दे दी, अपने पास नहीं रखी, इतनी चाबियां हैं जो सबको दी हैं। यह मास्टर की है, ऐसी मास्टर की है जो जिस खजाने को लगाना चाहो लगाओ और खजाना प्राप्त करो। मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी लंदन राज्य का स्थान है ना, प्रजा बनने वाले नहीं, सभी सेवा में आगे बढ़ने वाले। जहाँ प्राप्ति है वहाँ सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। सेवा कम अर्थात प्राप्ति कम, प्राप्ति स्वरूप बिना सेवा के रह नहीं सकते। देखो आप लोग कितना भी देश छोड़कर विदेश चले गए तो भी बाप ने विदेश से भी ढूंढ कर अपना बना लिया। कितना भी भागे फिर भी बाप ने तो पकड़ लिया ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सभी महावीर हो ना। महावीर ग्रुप अर्थात सदा के लिए माया को विदाई देने वाले, ऐसी सेरेमनी मनाई है। ऑस्ट्रेलिया को सदा बाप दादा बहादुरों का स्थान कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया निवासी सदा ही माया को विदाई देने वाले, क्योंकि जब बाप साथ है तो बाप के साथ होते माया आ नहीं सकती। सदा साथ बाप है तो विदाई हो ही गई ना। विदाई देने वाले सदा संतुष्ट मणि, स्वयं भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट, संपर्क में भी संतुष्ट, सब में संतुष्ट। ऐसी संतुष्ट मणिया सदा दिल तख्त नशीन है। तो जो तख्त नशीन होगा वह सदा खुशी और नशे में रहेगा। बाप दादा संतुष्ट मणिया महावीर मायाजीत ग्रुप देख रहे हैं। सभी अनुभवी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, सेवाधारी भी हैं। जैसे सेवा की विशेषता में लंदन का विशेष पार्ट है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष पार्ट है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा सेवा में एवर रेडी और सदा सेवा में वृद्धि को पाने वाले ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, विदाई के समय अभी आप सब जाग रहे हो, आप सभी के लिए कहाँ ना कहाँ जागरण होता रहता है। जब आपके भक्त जागरण करते हैं तो आपने किया तो क्या बड़ी बात है। अभी शुरू सभी कुछ शुरू तो संगम से ही होता है। जो आप ज्ञान से करते तो उसे वह भक्ति से करते। भक्ति का फाउंडेशन भी संगम पर ही पड़ता है, वह भावना और यह ज्ञान। सभी सेवा पर जा रहे हो, घर में जा रहे हो नहीं, जाना अर्थात सेवा का सबूत फिर से ले आना। खाली हाथ नहीं जाना, कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है। गुलदस्ता लाओ या बटन। फॉर्म में भी ये भी एक फॉर्म में ये भी एक क्वेश्चन ऐड करना, एक साल में कितने तैयार किए। जो खाली आए उसको दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं देना। एक साल में एक तो तैयार करके साथ में लेकर आओ, यानी बच्चों का गुलदस्ता बना कर लाओ। कितने बच्चे लेकर आओ, इतने अपने भाई बहन ढूंढ के लाओ बाबा के पास। ओम शांति।
थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। आज की मुरली का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस की बधाई देते हुए बाबा क्या बोले? सीमा बहन, रेनू बहन, सुमन टंडन बहन। ओम शांति। मीतू दीदी, बहुत अच्छे बाबा की मुरली आपने समझाई। आज बाबा सभी किशमिश से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे कि संगम युग के दिन बड़े से बड़े हैं, उमंग उत्साह में रहने वाले दिन हैं। संगम युग पे ही बड़े दिन पर ही कल्प वृक्ष की जड़ों में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो वो सारे वृक्ष को जगमगाती हैं। लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को जो है और भी सुंदर बना देते हैं। इसी का ही जो यादगार है वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। संगम के बड़े दिन के ही उत्साह में रात को दिन और अंधकार को भी रोशनी में बदल देते हैं। तो बाबा कह रहे जितना चाहो संगम युग पर ही मौजे मना सकते हो। ज्ञान अमृत का रूहानी नशा भी इसी संगम युग पर ही अनुभव करते हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा अपने सभी क्रिसमस से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई देते हुए बोले कि बड़े से बड़े दिन में संगम युग के दिन हैं। बुरे दिन खत्म हो गए और खुशी के उत्साह में रहने के लिए उत्सव का दिन भी संगम युग है। तो उस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी भी सुनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि इसी बड़े दिन पर आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती हैं और लक्की सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते जैसे चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। तो इसी का यादगार भी आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो क्रिसमस के दिन को ही बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है और क्रिसमस ट्री को जड़ वस्तुओं से सजाया जाता है, लेकिन संगम के बड़े दिन में इस उत्साह के उत्सव को दिन में रात को दिन बना देते हैं और अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। वृक्ष को भी चैतन्य सितारों से जगमगाया जाता है। तो सारे कल्प में मौजों का युग संगम युग है, जिससे ही सब ब्राह्मण परिवार मिलकर आत्मा का भोजन और ब्रह्मा भोजन बड़े प्यार से खाते हैं और सदा लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। कि सभी क्रिसमस से भी मीठे बच्चों को बाबा क्रिसमस की जो है वो बधाई दे रहे हैं कि संगम युग के दिन जो है वो बड़े से बड़ा जो है वो दिन है और संगम युग ही खुशी के उत्साह में खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन है। और इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष को जगमगाती हैं। लकी सितारे, लवली सितारे सारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। वृक्ष का डेकोरेशन जो है वो चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष में जो है व्हाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं और सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यार से ब्रह्मा भोजन खाती हैं। और इसी का यादगार जो है आज का दिन क्रिसमस ट्री के रूप में क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। संगम के बड़े दिन में उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। सब परिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं, एक दूसरे को जो है वो गिफ्ट देते हैं। और सारे कल्प में जो है मौज मनाने का जो दिन है वो संगम युग ही है। और इस युग में जितना चाहे दिल भरकर जो है मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा जो है वो लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे का अनुभव जो है हम विशेष बड़े दिन मतलब संगम पर ही हम करते हैं। ओम शांति। थैंक यू सीमा बहन, रेणु बहन, सुमन टंडन बहन, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन सुमन बहन, रजनी बहन, सुरेश बहन और कविता बहन से। ओम शांति।
थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे से मुरली समझाई। बाबा ने कितना सुंदर संगम युग के का कंपैरिजन क्रिसमस ट्री के साथ किया है, बहुत सुंदर तरीके से। बाबा ने कहा है संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, संगम युग का जो स्टार्ट है उसमें जो अमृत वेला का है, बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में बाबा जो है ब्रह्मा बाबा, तो बूढ़ा बाबा, बाबा ने बोला सफेद सफेद बाबा, वो जो है हम बच्चों को, वंशावली बच्चों को अपना बनाते हैं, जन्म देते हैं। तो श्रेष्ठ जन्म की बाबा ने कहा है आंख खोलते ही हमें कितनी सौगातें मिल जाती हैं। तो कितनी सौगातें मिल जाती हैं, इतनी सौगातें कि जन्म जन्म उन सौगातों में ही हम पलते रहते हैं, क्योंकि कल्प कल्प की एक तो हर चीज की नूंद, और 21 जन्म की बाबा हमें सौगातें दे देता है, 21 से भी ज्यादा। तो सबसे बड़ी सौगात बाबा ने कहा हीरे से भी मूल्यवान, कि जन्म को ही हीरा, जन्म कहाँ कौड़ी से हीरा बना देता है। और स्नेह इतना करता है कि स्नेह का कंगन ईश्वरीय जादू लगा देता है, जिससे कि हम बाबा के प्रेम का इतना अनुभव करते हैं, जो सच्चा प्रेम हमें कहीं जिंदगी में और अनुभव होता ही नहीं है। तो जिसके द्वारा बाबा ने कहा कि जो चाहो जब चाहो संकल्प करते हैं, आह्वान करते हैं, तो हमें प्राप्त हो। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई वस्तु आप प्राप्त नहीं है, और ये सब हम अनुभव करते हैं ये बाबा से प्यार करने के बाद। ऐसी सौगातें मिलती हैं कि आंख खोलते ही बाबा बच्चों को मिलती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यह है बड़े दिन का महत्व, संगम युग का ही महत्व है, जो बाबा हमें पुरुषोत्तम युग कभी कहते हैं ना, हमें भी पुरुषोत्तम बनाता है। तो ब्राह्मण आत्माओं का बाबा ने कहा ये यादगार है, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा ने कहा कि वृक्ष के फाउंडेशन, और बाकी धर्म तो बाद में आते हैं, वो शाखाएं हैं बाबा ने कहा। और वृक्ष का फाउंडेशन जो है, बाबा ने कहा बड़े से बड़े आप ब्राह्मण। हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्मा हो, कितना बाबा देखो नशा दिला रहे हैं। परम आत्मा से भी डबल पूज्य, बाबा कहते हैं ना कि डबल पूज्य थे, डबल ताजधारी जैसे। ऐसे स्वयं को बाबा ने कहा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बड़े से बड़े मौजों के, संगम युग तो है ही मौजों का, हम मौजें ही बना रहे हैं बाबा के राज में। तो बाबा ने कहा कि कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ, खुशी के गीत खाओ। बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। वही बाबा कह रहे हैं कि सारा दिन क्या करते हो, मौज मनाते हो, बेहद के दिन की और बेहद की बेगम की मौज में। तो बेगमपुर के बादशाह बाबा ने बना दिया है, और हम संगम युग में मौज मना रहे हैं बाबा के ब्राह्मण बनने के बाद। यही कहा है बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुमन बहन। आज बाबा ने जो कहा प्रश्न जो है बहुत सुंदर है कि संगम के ब्रह्म मुहूर्त अर्थात, क्योंकि संगम स्टार्ट है, नींव है जब सतयुग के लिए, हमारी फाउंडेशन, हमारे सारी चीजें जो हैं यहीं पे ही चेंज होती हैं। स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। जितनी प्राप्तियां जो करनी होती हैं हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी होती है, वहीं से ही प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए कहा गया संगम को ब्रह्म मुहूर्त, और वो भी अमृत वेले। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत पीना, यानी कि जो हम मर चुके थे, भूल चुके थे, उन चीजों को उनको फिर से जिंदा करना। क्योंकि हम भूल गए थे कि हम देवता हैं, हम भूल चुके थे अपने शक्तियों को, हम भूल चुके थे अपने गुणों को। और संगम युग के ऊपर, संगम युग में जब बताया बाबा ने कि सफेद दाढ़ी वाला बाबा दिखाते हैं, तो हमारे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, उनके मुख से हमने वो ज्ञान सुना, और उसको समझ के हमने फिर वो अपने लाल बिंदु वाला जो बाबा का बताया गया इसमें, तो वो फिर हम अपने परमपिता परमात्मा का हमें परिचय मिला। तो उठ के उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ही, वो बाबा कहता ना कि ब्राह्मणों को मैं सब कुछ देता हूँ, वो वाला जो ब्रह्म मुहूर्त है विशेष होता ही हमारे लिए है।
और उसके अंदर उसने कहा कि बाबा ने हमें स्नेह के कंगन पहनाए, जादू की छड़ी जैसे होती है ना, जो आप चाहते हो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। सबको, जो बच्चों ने बाबा को पहचाना संगम युग पे, ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में, वो सारी प्राप्तियां हम कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि ये इतनी बड़ी सौगात, जो कि बाबा कहते हैं ना कि जब संगम युग पे जो है ब्राह्मणों को हर वस्तु प्राप्त होती है, जो करना चाहता है वो इसी पे मिल जाती है। इसीलिए कहा ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में जो है संगम युग में वो भरपूर करता है सौगातें। आंखें खोलते ही है, सुबह उठते हैं तो हमें क्या मिलता है? बाबा से हर चीज मिलती है जो हम चाहते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं इसमें। तो इसलिए बाबा ने इस शब्द का कहा। वैसे तो आज की मुरली में हर एक शब्द संगम युग के ऊपर क्रिसमस के साथ बहुत अच्छे से कंपेयर किया हुआ है, बाकी सबने भी बहुत अच्छे से व्याख्या की। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, एक एक शब्द अंदर बसने वाला, अंदर धारण करने वाला। और जितना भी हम बाबा से सौगातें लेनी है तो वो संगम पर ही लेनी है। बाबा कहते हैं जैसे छोटा बच्चा आंख खोलता है तो जन्म लेता है, उसको कहते हैं ना राजा के घर जन्म हो गया इस बच्चे का, भाग्यशाली है ये बच्चा। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे भी भाग्यशाली। आंख खोली और सौगातों के ढेर लग गए और सबको मिली, सिर्फ एक को नहीं। फिर बाबा वापिस पूछ रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया, सभी को मिला ना। यही तो है बड़े दिन का महत्व। और फर्स्ट में ब्राह्मण आत्माओं का यादगार लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है। जो ब्राह्मण आत्माओं की यादगार है वो अब आखिरी जन्म तक भी चल रही है, और उसी की निशानी है ये। क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष की फाउंडेशन हो। तो बाबा कहते हैं ये जो शाखाएं हैं ये वृक्ष का फाउंडेशन, आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण जो हो वो इस वृक्ष की फाउंडेशन हो। तो इसीलिए तो हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते आ रहे हैं। जो भी संगम युग पर रीति रस्म है, जो भी कोई दूसरे धर्म वाली आत्माएं हैं, वो सभी हमारी रीति रिवाज में जो चल रही हैं वो मना रही हैं। और ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो, बाबा ने कहा परम आत्मा से भी डबल पूज्य तुम हो। कोई नहीं हो सकता। ऐसे अपने को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन को मना रहे हो ना। मनाने के दिन कितने थोड़े से हैं। संगम युग कितना छोटा है, बाबा कहते हैं थोड़े से दिन है। कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन, खूब मनाओ, खूब नाचो, खूब खुशियां मनाओ। फिर बाबा ने ब्रह्मा भोजन को भी याद किया, अभी ब्रह्मा भोजन भी खाओ। ब्रह्मा भोजन में कितनी ताकत है तुम्हारे लिए। और बेफिक्र बादशाह बनकर सारे दिन मौजें ही मनानी है। और मौज, मन की मौज मनाओ, हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की मौज मनाओ, बेगम की मौज मनाओ। बाबा ने फिर कहा समझा, समझते हो ना जो बात मैं कह रहा हूँ, बाबा ने कहा। तो यही बाबा कहते हैं ब्राह्मण जो संसार में आए हैं वो मौज मनाने ही आए हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे परिवार। थैंक यू सभी का। थर्ड क्वेश्चन अशोक भाई, रितु बहन, बलविंदर बहन। डबल फॉरनर्स प्रति बाबा क्या बोले? कौन सी दीवारें पार की बच्चों ने? बोलो रितु बहन, बोलो। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की। तो बाबा ने क्या
जैसे बाबा ने कहा ना कि ये गीत है, तो गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें बाबा तोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के, पुराना कोई गाना है। तो बाबा कह रहे तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवार, क्योंकि उनकी तो सब चीजें अलग है, खान पीन रहन सहन सब सब कुछ अलग है था ना उनका। तो नॉलेज नॉलेज भी अलग थी, मान्यता की दीवारें भी थी, रस्म रिवाजी की दीवारें भी थी। तो सब पार करते आ गए ना बच्चे, डबल विदेशी बाबा बच्चों को ये कह रहे हैं बाबा, सारे अपने छोड़ के आ गए। बाबा कह रहे मिलते तो भारतवासी भी हैं, लेकिन भारतवासियों को भी वर्षा मिला, लेकिन देश का देश में मिला। लेकिन तुम्हें तो इतनी ऊंची दीवारें पार करनी पड़ी ना उनको, तो इतनी दूर से जैसे सात समंदर पार कह देते हैं ना, तो इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी ना भारतवासियों को, सिर्फ भक्ति की दीवार क्रॉस किया। लेकिन डबल विदेशी ने क्या किया कि अनेक प्रकार की ऊंची दीवारें पार की, इसलिए डबल नशा है। तो अनेक प्रकार के पर्दों की दुनिया को पार किया। अनेक पर्दे मतलब जैसे उनका खाना पीना सब चीज ही अलग है, उनके तो बहुत ही डिफरेंट था ना उनका रहना सहना सब कुछ। तो ये बाबा कह रहे इसलिए अनेक प्रकार की पर्दों की दुनिया को पार किया, और इसलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार दे रहे हैं बाबा। तो मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मेहनत भुला दी। तो इतनी मेहनत की उन्होंने कि मोहब्बत में मेहनत की है ना, तो बाप की जो है मेहनत भूल गए हैं मोहब्बत में बाबा। तो उन्हें ऐसी सारी दीवारें पार करके बाबा को पाया। और शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत अच्छा। नीतू बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने डबल विदेशी बच्चों ने बाबा के प्यार में सारी जितनी भी हद की बेहद की सारी दीवारें पार कर दी उन्होंने, क्योंकि उनकी नॉलेज की, उनके स्वभाव संस्कारों की, उनकी रस्म रीति की, उनकी मान्यताओं की। वो लोग स्पिरिचुअलिज्म में कम विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैटरिस्टिक दुनिया में रहते हैं वो। भक्ति नाम की चीज तो वहां पर बहुत कम नगण्य के माफिक होती है। लेकिन ड्रामानुसार बाबा के बने अव्यक्त बाप दादा ने कोई ना कोई उनको साक्षात्कार कराया, उनको टचिंग की है, और उस टचिंग के आधार पर ही उन्होंने जो है वो अपने जो है वहाँ की जो दीवारें थी उन सबको तोड़ते हुए, उन सबको पार करते हुए भारत में बाबा के प्रति एक विश्वास, एक प्यार हो गया उनका। और इस प्रकार बाबा को भी नशा है अपने विदेशी बच्चों के ऊपर। वैसे देखा जाए तो ये जो है कि ड्रामा अनुसार ही है तो वो सब यहाँ ही की आत्माएं, वो पार्ट बजाने के लिए ड्रामा अनुसार वो वहां चली गई हैं। बाबा कहते हैं हट्टी तो एक ही है, आएगी तो आखिरकार यही। तो इसी प्रकार बाबा ने जहाँ विदेश में जहाँ जहाँ भी आत्मा है, जो इस धर्म की आत्मा है, बाबा ने सबको टचिंग करके वापस लेकर आना ही आना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन, थैंक यू अशोक भाई और रितु बहन। बाबा ने डबल फॉरेनर बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं वो तो क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि डबल विदेशी बच्चों को मौजों के दिन और बड़े दिन की बाबा ने मुबारकबाद दी। बाबा ने कहा कि बाप दादा को विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं, क्योंकि संगम युग पे बाबा ने हमें अपना बना के जो हमें इतनी शक्तियां गुणों से भरपूर किया है। बाबा ने कहा अभी चाहे, बाबा ने कहा अभी तो थोड़े थोड़े मतलब दूर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये T3 की मुरली है। उस समय बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा धीरे धीरे जब भक्ति को पाओगे फिर तो दर्शन करने वाला ही चांस रह जाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि एक दृष्टि डाल दो प्रभु हमें मिलन बना दो। तो बाबा ने कहा कि जो डबल विदेशी बच्चे हैं ना, वो तो भी जब ज्ञान में चले उनको तो कितना कुछ पार करके आना पड़ा है ना। जैसे भी रितु बहन ने बताया ना कि दुनिया की दीवारें सारी तोड़ के आया धीरे धीरे सारा जगह, तो वो तो समुंदर भी पार करके आए, इतने देशों की दीवारें भी पार करके आए है ना, धर्म की भी दीवारें, नॉलेज की, क्योंकि वहां तो ये सब इतना पूजा भक्ति होती भी नहीं है। और उन्होंने उस माहौल में भी बाबा को पहचाना है ना। उन्होंने, बाबा ने बोला कि उनकी रस्म रिवाजें भी अलग हैं, मान्यताएं भी अलग है, सबको पार करके बाबा के बच्चे बने ना। बाबा ने कहा वर्षा तो भारतवासियों को भी मिला, पर वो तो देश का देश में मिला ना, हमने तो सिर्फ भक्ति छोड़ी और बाबा ने ज्ञान दिया और हम बाबा के बन गए। बाबा ने कहा डबल विदेशियों ने जो है वो इतनी ऊंची दीवारें पार की हैं कि इसलिए उनको डबल नशा है। तो बाबा ने उनको भी याद प्यार दिया और क्रिसमस की बधाई भी दी। शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर बहन, रितु बहन, अशोक भाई जी। फोर्थ क्वेश्चन अनीता बहन, प्रीति बहन से। हाँ जी, ओम पर्सनल शांति। मीटिंग में। हाँ जी।
ओम शांति। विदेशी भाई बहनों से बाबा की बात चल रही है। यहाँ बाबा उनसे पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा अपने बच्चों को सिक्की लदे बोलता है, मतलब 5000 वर्ष बाद हम बाबा से मिले हैं ना, तो बाबा को भी हमारे ऊपर नाज है, हमें भी बाबा के ऊपर नाज है कि 5000 वर्ष बाद बाबा मिला है। तो बाबा कह रहे हैं बाप ने कितने सिख व प्रेम से कहाँ कहाँ से, सच में देखो किधर किधर से बाबा ने चुना है, कहाँ कहाँ से आत्माएं आई हैं, और एक गुलदस्ते में बाबा ने, बाबा कह रहे हैं, डाल के रूह गुलाब बना दिया है ना। और आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि तुम तो गार्डन ऑफ फ्लावर्स हो। तो बाबा कह रहे हैं रूह गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले हैं ना। तो बाबा ने कहा कि इतना नशा तुम्हें रहता है कि बाप ने तुम्हें अपनी रूह गुलाब बनाया है। तो बाबा ने कहा अगर हर एक को यही नशा है ना कि हम बाप को प्रिय हैं, हर एक यही कहेगा कि मेरे जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है, क्योंकि सभी कहते हैं ना मेरा बाबा। तो बाबा से सबको इतना प्यार है, तो कोई तो ये नहीं कहता ना कि तेरा बाबा मेरा बाबा, इसका मतलब बाबा के प्रिय है हम। बाबा वही कह रहे हैं कि हर एक को विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है, क्योंकि नंबरवार होते हुए भी बाबा कह रहे हैं सभी विशेष नहीं है। बाप की नजर में बाबा जो है बच्चों को कितना प्यार करता है, बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चों के मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जाने। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली है कि, और कितनी अच्छी मित्तू बहन ने स्टोरी सुना के भी समझाया कि वास्तव में भगवान को हमने पहचाना है, ये हम जानते हैं। और जिन्होंने नहीं पहचाना, हमको उनके प्रति कितना रहम आता है ना कि ये भी किसी तरह भगवान को पहचान ले, इनको भी परमात्मा से वर्षा मिल जाए, है ना। तो बाबा जानता है और हम जानते हैं एक दूसरे को। तो बाबा कह रहे हैं कोई दूसरा नहीं जान सकता, वो तो तुम्हें साधारण समझते हैं। तो बाबा ने कहा कोटों में कोई हो, अपने आप को इतना समझते हो कि बाबा ने अपना बना लिया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, सारी प्राप्तियां भी दे दी, सारे खजाने भी दे दिए। कितने खजाने, ढेर खजाने दिए ना बाबा ने हमें, उन खजानों की काउंटिंग भी नहीं हम कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो चाबी बाबा ने दिया उसकी मास्टर की है, तुम्हारे पास है ना, जब चाहो उसको लगाओ। बोलता है ना बाबा, मेरा बाबा की चाबी लगाओ, बाबा से सब शक्तियां प्राप्त करो। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि वैसे लंदन जो है ना राज्य का स्थान है, क्योंकि विदेश में ना लंदन से ही सबसे पहले सेवा स्टार्ट हुई थी। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि लंदन जो है राज्य का स्थान है। बाबा ने फिर बताया कि सभी सेवा में आगे बढ़ने वाले, और यहाँ प्राप्ति है वहां सेवा के सिवा रह नहीं सकते, क्योंकि जब इतनी प्राप्तियां होती है ना, तो देखो विदेश वाले तो नौकरी भी करते हैं, नौकरी करके सेंटर भी चलाते हैं, और पूरी इतनी अथक सेवाएं करते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं ना फॉरेनर्स, क्योंकि उन्होंने भगवान को पूर्ण रूप से पहचान कर भगवान से वो जैसे कि मतलब पूरा वो कहते हैं ना चटक जाते हैं, वो वाला उनका है। तो बाबा कह रहे हैं कि चाहे विदेश में चले गए थे इधर उधर, है तो अपने ही धर्म के ना, देवता धर्म के, तो बाबा ने ढूंढ ढूंढ के बाबा कह रहे हैं पकड़ के ले आया ना भारत में। तो बाबा वही बता रहे हैं कितनी महिमा कर रहे हैं बाबा, कितनी अच्छी। देखो कभी सोच भी सकते थे कि भगवान के साथ भी पर्सनल मुलाकात हो सकती है, तो ये पर्सनल मुलाकात भगवान के साथ विदेश भाइयों बहन की बाबा ने बताई है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू मित्तू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। तो ये विदेशी भाई बहनों से जो पर्सनल मुलाकात हो रही थी, बाबा ने उनको सिख लते बच्चे का, क्योंकि सिख व प्रेम से बाप ने उन्हें कहाँ कहाँ से कितने देशों से ढूंढ के और एक गुलदस्ते में बनाया। तो एक गुलदस्ते में बनाने से रूहे गुलाब अविनाशी खुशबू देने वाले बन गए बच्चे। और हर एक बच्चे को ये नशा है कि मैं बाप को ज्यादा प्रिय हूँ, और बाप को हर बच्चे से बहुत प्यार है। तो जैसे बच्चों को लगता है बाप जैसा प्रिय कोई है ही नहीं, तो ऐसे ही बाप भी कहते हैं कि मेरे लिए बच्चे ऐसे हैं। और हर बाबा ने हर एक की विशेषता के हिसाब से सिलेक्ट किया, तो बाबा को विशेष स्नेह, नंबरवार होते हुए भी स्नेह ही है बाबा कह रहे हैं। और जो बच्चों का मूल्य, जैसे अनीता बहन ने भी बताया, मीतू बहन ने भी स्टोरी बताई, तो सिर्फ बाप जाने या बच्चा जाने, यही हो सकता है ना कि कितना, और तो कोई जान नहीं सकता। कोई भी साधारण समझे, पर कोटों में कोई और कोई में भी कोई बाबा ने अपना बनाया, इतनी प्राप्तियां दी। और फिर बाबा ने कहा कि मास्टर की दी हुई है, तो उससे जो खजाने लेने चाहो ले लो, लगाओ और ले लो। इसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फिर बाबा ने ये भी कहा कि
जो भारतवासी भारत छोड़ के कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में फैल गए, लेकिन बाबा ने फिर भी कहाँ कहाँ से ढूंढ के सबको अपना बनाया। बाबा ने कितना अच्छा कहा, कितना भागे, फिर भी बाबा ने पकड़ लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ फोटो में कोई और कोई ही बच्चे पकड़ में आए, अभी तो बहुत रह गए हैं, पर वही है जो अपना जिसका भाग्य वो पकड़ में आ गया बाबा की। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। फिफ्थ क्वेश्चन रमनी भाई, अर्चना बहन और आशना बहन से, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप मीट एक्सप्लेन करें। आज बाबा ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से मिल रहे थे और बाबा ने विशेषकर ऑस्ट्रेलिया वालों को महावीर की उपाधि दी है। इसके अंदर महावीर ग्रुप है, क्योंकि महावीर का अर्थ होता है जो सदा माया को विदाई देने वाले होते हैं। तो बाबा ने जैसे हमको बताते भी हैं कि ये स्मृति विस्मृति का खेल है, तो बाबा की याद रहेगी तो माया नहीं आती, और अगर बाबा की याद भूल जाती है तो माया आ जाती है। और बाबा साथ है तो माया तो कभी कंबाइंड है तो माया की हिम्मत ही नहीं कि वो आएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले सदा बहादुर हैं, बहादुरों का स्थान कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा, क्योंकि वो सदा माया को, सदा के लिए माया को विदाई देने वाले हैं। और बाबा ने कहा क्योंकि माया को विदाई देते हैं तो वो सदा संतुष्ट मणि बन जाते हैं, सेवा में भी संतुष्ट, स्वयं से भी संतुष्ट, संबंध संपर्क से भी संतुष्ट, तो सब में संतुष्ट है। तो बाबा ने कहा जो संतुष्ट मणियां होती हैं वो फिर बाबा के दिल तक नशी बन जाते हैं। ये देखो बाबा के दिल तक नशी बनने की यहाँ पर बाबा विधि बता रहे हैं कि पहले माया जीत बनना है, महावीर बनना है, संतुष्ट मणि बनेंगे, उसके बाद दिल तख्त नशी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो दिल तक नशी होते हैं वो तो सदा नाचते रहते हैं, खुशी में, नशे में रहते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले सदा ऐसे ही उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सेवाओं में आगे जाने वाले। और जैसे लंदन का विशेष पार्ट है सेवा में, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का भी है, क्योंकि लंदन के बाद जो सबसे पहली सेवा शुरू हुई थी, लंदन से ही भाइयों को भेजा था दीदी ने, दादी जानकी ने ऑस्ट्रेलिया में। तो वो जो सेवा है लंदन से शुरू हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुई, तो ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष पार्ट है। तो बाबा इसलिए उनको सर्टिफिकेट, बाबा ऐसे कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देते हैं कि सदा सेवा में एवर रेडी और सदा सेवा में वृद्धि को पाने वाले। ओम शांति। थैंक यू बाबा का, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। जी, अर्चना बहन ने वैसे बहुत अच्छे से क्लियर किया है इस पॉइंट को, लेकिन इसमें बाबा ने उनको महावीर कहा है। जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो महावीर हैं, और बाबा ने उनको यही बोला है कि वो महावीर भी हैं, माया जीत भी हैं। और इसके बाद बाबा ने यही कह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना, वो जैसे माया जीत हैं और वो हैं। और बाकी बाबा उनके बारे में ये बता रहे थे कि उनको बहादुर बोला आज बाबा ने ना। बाबा इसमें एक बात और शेयर कर रहे थे कि वहां पे ना क्या होता है कि जब वो माया को विदाई देने वाले हैं तो ऐसे सेरेमनी मनाने वाले हैं। तो इसमें बाबा ये कह रहे थे जब बाप साथ है तो बाप के साथ होते माया आ नहीं सकती। तो इसका मतलब बाबा को सदा साथ रखते हैं तो माया आएगी ही नहीं, है ना। तो माया को विदाई देने की तो बात ही नहीं होती है। तो वो जो माया को विदाई देने वाले हैं ना, उसको बाबा ने बोला है सदा संतुष्ट मणि। स्वयं में भी संतुष्ट, सेवा में भी संतुष्ट और संबंध में भी संतुष्ट, सबसे संतुष्ट। जो संतुष्ट मणि होंगे ना, उनके पास माया आ ही नहीं सकती, क्योंकि सदा संतुष्ट करने वाले भी हैं और खुद रहने वाले भी हैं, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट और हर चीज से संतुष्ट। तो आज बाबा उनकी बात कर रहे थे। बाबा हर तरह के, जहाँ के भी लोगों की बाबा बात करते हैं ना, उनकी विशेषता को दिख के बाबा बात करते हैं। इसमें भी बाबा यही कह रहे हैं, ऐसे जो संतुष्ट मणि होते हैं ना, वो फिर बाबा के दिल तक नशीन बन जाते हैं। जैसे जो तख्त पर होगा ना, वो सदा खुशी में भी रहेगा और नशे में भी रहेगा। इसीलिए बाप दादा ने ना इन ग्रुप को 3 नाम दिए, संतुष्ट मणि, महावीर और मायाजी।
तो बाबा यही कह रहे थे कि ऐसे अनुभवी जो आत्माएं हैं ना, वो सेवाधारी भी हैं। जैसे सेवा की विशेषता लंदन का विशेष पार्ट है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष पार्ट बाबा ने इसमें बताया। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा सेवा में एवर रेडी और सेवा में वृद्धि को पाने वाले ये सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, उनको बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 सर्टिफिकेट, सदा सेवा में एवर रेडी और सेवा को वृद्धि में लेके जाने वाली। तो बाबा ने इनको काफी ज्यादा टाइटल्स दिए हैं और बाबा ने यही बोला है, महावीर हो, माया जीत हो, संतुष्ट मणि हो। तो इस विशेषता को लेके आगे बढ़ते रहो और सेवा में भी वृद्धि करते रहो। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। और अर्चना बहन, लास्ट क्वेश्चन विजय भाई जी और विनीता बहन से है। ओम शांति। ओवर टू अशोक भाई जी। हेलो सुनीता बहन जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर लास्ट विदाई के टाइम बाबा यही बात कर रहे हैं कि अभी आप जाग रहे हो तो आपके जागने के कारण ही जागरण होता है। तो बाबा ने यही बात कही है कि जो भक्ति का फाउंडेशन भी ना संगम पर पड़ता है। सभी कुछ जो हम संगम पे करते हैं वही जो है भक्ति में ही करते हैं। बाबा फिर उनको कहते हैं कि अब आप घर जा रहे हो सेवा पे जा रहे हो। बाबा ने कहा घर नहीं जा रहे, सेवा पे जा रहे हैं। और सेवा पे जा रहे हैं तो वहां पर ना आपको गुलदस्ता लेके आना है और गुलदस्ता लेके आना है। और फिर बाबा ने यही कहा कि गुलदस्ता लाओगे और फार्म में ना जैसे जो भी मत बन जाता है ना, फार्म में एक पॉइंट ऐड कर दो कि जो भी आए उसमें खाली ना आए। ठीक है ना, 1 साल के अंदर कितने तैयार करके लाए। तो बाबा इस तरीके से नवीनताएं भी और गाइडेंस भी और होमवर्क भी देता रहता है, सो दैट हम सारे बिजी भी रहें, सेवा भी करते रहें, पुण्य का खाता भी करते रहें। थैंक यू वेरी। थैंक यू मीतू बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से
समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठा कर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठा कर। दिल तख्त पर बिठा कर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर मिठा कर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया।